विवान करने वाला है शिकायत आध्या की अपने पापा से और पैसे देकर भीड़ लगवाने वाली है आध्या दो सिवाई दुनिया की एक दिल दुकान सीरियल पर। के अपकमिंग एपिसोड में आप सबको देखने को मिलने वाला है कि आध्या बहुत चालाकी से अपना फ़ोन रूही के कमरे में ही ऊपर रखकर चली जाती है और कहीं ना कहीं वो सिवाय को बुद्धू बनाने में भी कामयाब हो गई है कि ये घर उसी का ही है। सिवाय भी उसकी चालाकी को समझ नहीं पाता क्योंकि वो बेचारा सीधा है और दोनों निकल जाते हैं घूमने फिरने के लिए। दूसरी तरफ आध्या का भाई विवान जो है वो फ़ोन से खेल रहा होता है तो उसकी माँ आकर कहती है सारा दिन तुम फ़ोन में लगे रहते हो, कुछ काम धंधा नहीं करते हो, सारा दिन फ़ोन खेलते रहोगे। तो वो अपने माँ के साथ अच्छी ना झपटी सी करता है और वो कहता है कि आप सारी पाबंदी मुझ पर ही लगाती हो, आध्या को तो कुछ बोलती नहीं हो, सुबह के सुबह वो निकल जाती है, रात को आती है, आप उसे तो रोकते ही नहीं हो बिल्कुल भी। और तभी वहाँ पर आ जाते हैं उसके पापा बलबीर और वो कहते हैं कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो वो शिकायत करने लगता है, पापा देखो ना मॉम को ये हमेशा मुझे ही रोकती हैं कि फ़ोन से मत खेलो, फ़ोन से मत खेलो, आध्या को नहीं देखती है, वो झूठ बोलकर घर से बाहर चली गई है, घूमने गई है। तो वो कहती है कि नहीं नहीं ये झूठ बोल रहा है, वो तो अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए रूही के घर गई है। तो वो कहता नहीं बाबा ये दोनों मिलकर झूठ बोल रही हैं, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं है और वो रूही के घर पर नहीं गई है। तो बलबीर को यहाँ पर शक हो जाता है, वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, लेकिन उसने तो लाइव लोकेशन भेजी थी मुझे। तो वो कहते हैं कि चलो देखते हैं। वो दोनों घर से निकल जाते हैं गाड़ी में बैठकर और जाने आध्या की मॉम तुरंत ही फ़ोन करने लगती है आध्या के फ़ोन पर और रूही उसे उठा लेती है। उसे आवाज़ सुनाई देती कि यार ये आध्या चली गई लेकिन इसका फ़ोन कहाँ है। तो वो बेड पर ही मिलता है तकिए के नीचे से। वो उसको उठाती है तो उसमें लिखा रहता है मॉम। वो कहती है भगवान अब मैं क्या करूँ, ये तो आध्या की मॉम का फ़ोन आ रहा है। तो वो कहती है कि उसे याद आता है कि आध्या ने बोला था कि जब भी कोई कॉल आए ना तो रिकॉर्डिंग चला देना। तो वो अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग चलाती है जिसमें बोलती है पापा मैं थोड़ी देर में फ़ोन करती हूँ, मैं ना वॉशरूम में जा रही हूँ, इस तरीके से वो करके जाती है। तो वो फिर हेलो हेलो करके कहती है आंटी वो ना बाथरूम में गई है और उसने कहा था कि मैं कॉल करूँगी आकर। हमेशा आंटी आप तो कॉल करते नहीं हो, हमेशा अंकल ही कॉल करते ना, इसलिए उसने ये वॉइस रिकॉर्डर करके रखी थी। तो इस तरीके से वो बहुत सा बहाना बनाती है लेकिन वो कह देती है कि बेटा वहाँ पर ना तुम्हारे अंकल आने वाले हैं, जल्दी से आध्या कहाँ है उसे बोलो, उसके पापा से मिलने आने वाले। दूसरी तरफ आध्या और सिवाय बाहर घूमने फिरने गए हैं। आध्या अजीब अजीब हरकतें कर रही है, कभी कहीं चढ़ जाती है, कभी कहीं चढ़ जाती है और वो कहती है कि मुझे ना कन्नौज देखना, अच्छी तरीके से घूमना है फिरना है। तो सिवाय भी कहता है कि हाँ ठीक है। वो एक पहाड़ सा दिखाता है और उसे कहता है कि वो पहाड़ देख रहे हो, उस पर चढ़कर जब हम देखेंगे ना तो हमें सारा कन्नौज दिखाई देगा। तो आध्या बस जैसे ही बाइक रुकती है तो वो कहती है मुझे प्यास लग रही है, और वो तुरंत ही बाइक से उतरकर सीधा पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर देती है। और जब सिवाय पानी लेकर आता है आध्या वहाँ पर नहीं मिलती है तो आध्या शोर मचाता है। तो उसे दूर से दिखाई देती कि वो बोलती है सिवाय सिवाय। तो सिवाय डर जाता है, वो कहता है क्या कर रही हो कि हम इस पहाड़ी पर ऊपर जा रहे हैं, तुमने तो कहा था कि यहाँ से कनौज बहुत अच्छा दिखाई देता। तो ये जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं है, रुके रुके हम आते हैं। दूसरी तरफ पहुँच गए हैं आध्या के पिता और वहाँ जाकर जैसे ही डोर बेल बजाते हैं तो रूही घबरा जाती है। वो कहती है अंकल अंकल आइए आइए अंकल आइए। रूही ना ऊपर है कमरे में। तो विवान ऊपर कमरे में जाता है, सब जगह ढूंढ के आ जाता है और वो कहता है कि बाबा ये झूठ बोल रही है, वहाँ आध्या यहाँ पर नहीं है। वो कहती है नहीं नहीं तुमने देखा नहीं है ठीक से, आध्या वहीं पर है। मतलब दोनों काफ़ी तू मैं करते हैं। उसके बाद आध्या के पिता कहते हैं बस चुप साइड हो जाओ। और जैसे ही वो साइड कर देते हैं रूही को तो वो खुद ऊपर जाकर चेक करने वाले थे। आप हमें कमेंट करके बताओ क्या रूही की फ्रेंड आध्या वहाँ पर मिल जाएगी और अपने पापा को फिर से धोखा दे देगी। और सिवाय के बारे में उसे एक और बात पता चलेगी कि वो नाइट शिफ्ट भी करता है और दिन भर अपने दुकान पर भी खड़ा रहता है। और आध्या एक छोटी सी प्लानिंग करने वाली है, फिर से अपने फ़ोन पर वो कुछ ऐसा छोटी सी रील वगैरह डालेगी जिसमें वो कहेगी कि जिन भी लोगों को अच्छा सामान खरीदना है तो वो इस जगह पर जाए और हम उनको पैसे देंगे सामान खरीदने के। मतलब वो सिवाय की दुकान के बाहर खुद ही इतनी लंबी भीड़ लगाने वाली है जिसे वो खुद पैसे देकर करवाने वाली है वहाँ से शॉपिंग। और सिवाय जब आएगा तो देखेगा इतनी लंबी लाइन तो वो कुछ लोग कहेंगे भैया जल्दी से दुकान खोलो ना।